बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.4 को। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों का जो आपका बुक है क्लास 7 मैथ का, उसका लास्ट प्रश्नावली है, लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। ठीक है, आप देखिए जो भी ठोस आकृति है उसके ऊपर बल्ब जल रहा है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। इस छाया का एक आपको रफ बनाने का भी प्रयास करना है। ठीक है, पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें फिर उत्तर दें। आपको प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? तो सर आपको एक गेंद लेना है और उसके ऊपर बल्ब जलाना है। ठीक है, उसके ऊपर क्या कीजिएगा? बल्ब जलाइएगा। जब आप लोग गेंद के ऊपर बल्ब जलाइएगा तो आपको जो छाया मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या होगा बाबू, ठीक है, ये हमारा क्या है? ठोस आकृति है। ये हमारा ठोस आकृति है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ठोस आकृति हो गया। और अगर हम इस पे क्या करें, इसका वस्तु ले लें। ठीक है, ये हमारा ठोस आकृति हो गया। ठीक है, वस्तु, और इधर हम छाया बना लेते हैं, छाया, और इधर आपका छाया का नाम, छाया का नाम। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आपका गेंद है, इस पर अगर हम लोग बल्ब जलाएंगे तो कैसा आकृति दिखेगा? अगर हमारा ठोस आकृति गेंद है सर, अगर हम इस पर बल्ब जलाएंगे तो इसकी जो छाया बनेगी कुछ इस प्रकार का बनेगा। रफ डायग्राम ही बनाना है, वृत्त के टाइप का। इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है, सर्कल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये आपका बेलनाकार पाइप है। ये क्या है आपका? नेक्स्ट आकृति आपका है बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप। इस पे अगर आप लोग बल्ब जलाइएगा तो आपको कौन सा आकृति दिखेगा? तो इसका आपको एक रेखा नजर आएगा। ठीक है, रेखा नजर आएगा। हम यहाँ पर पहले चित्र बना देते हैं छाया में, इस प्रकार से आएगा। इसको हम लोग रेखा बोलेंगे और इसका नाम इंग्लिश में आप लोग लाइन बोलिएगा। ठीक है, चलिए हो गया ना। अगर आप लोग नेक्स्ट आप लोगों का है, अगर हम पुस्तक ले लें, ठीक है, पुस्तक, अगर हम इस पे बल्ब जलाएंगे तो हमको ये क्या होगा? आयत बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पुस्तक है। ठीक है, अगर हम इस पे बल्ब जलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा जी? आयत बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए पुस्तक आपका क्या हुआ? आयत बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हम आयत लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आयत का आप लोग चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया ना, क्लियर है आप लोगों का? इंग्लिश में बोल्ड है, लिख लीजिए रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। इसी प्रकार आपको बनाना था, बस ठोस आकृति का नाम, उसका किस प्रकार का छाया बनेगा, और जो छाया बना उसमें कौन सा आकृति आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएँ दी गई है जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप यानी बल्ब के अंतर्गत नीचे रख कर प्राप्त की गई है। प्रत्येक छाया से मिलान करने वाले ठोस की पहचान कीजिए। इनमें एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। जैसे वृत्त है, आप लोग बताइए कि वृत्त जो होगा, ठीक है, ये जो छाया है, अगर हम कौन कौन 3D वस्तु को देखें जिसका हमको जो छाया होगा वो वृत्त के रूप में दिखेगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए, सोच कर बताना है। ठीक है, आपको सोचना है कि सर मान लीजिए ये हमारा क्या है? वृत्त है। हम कौन कौन वस्तु को देखेंगे, 3D वस्तु का नाम बताना है। ठीक है, तो सर अगर हम रोटी को ले लें, रोटी भी आपका अगर उसका भी छाया देखेंगे तो हमको वृत्त के रूप में दिखेगा। फुटबॉल आप लोग खेले हुए होंगे, फुटबॉल को ले लीजिए, फुटबॉल का भी छाया देखिएगा वृत्त के रूप में होगा। और आप लोग का जो भी एग्जाम्पल है आप लोग ले सकते हैं जिसका आप लोग वृत्त, 2-3 एग्जाम्पल अपने मन से भी लिखना है, इसलिए हम 2 एग्जाम्पल देकर आप लोग को सिर्फ समझा दिए। अब देखिए वर्ग ले लीजिए, वर्ग बताइए कौन कौन ऐसा आकृति होगा जिसपे अगर हम लोग बल्ब के सामने रखेंगे तो 3D वस्तु बताना, वैसा जो अगर हम उस पर बल्ब के सामने रखें तो उसका वर्ग के टाइप का उसका आकृति बनेगा। ठीक है, छाया उसका वर्ग के टाइप का हो। तो आप लोग डाइस ले लीजिए, जो छक्का गोटी वाला जो लूडो आप लोग खेलते होंगे, पासा। ठीक है, पासा ले लीजिए, या फिर आप लोग कोई पेज ले लीजिएगा, वर्ग टाइप का अगर पेज होगा तो वर्गाकार पेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या चौक वाला जो आप लोग डिब्बा होता है, चाक का डिब्बा। ठीक है, ये सब आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका वर्ग की तरह दिखता होगा। ठीक है, आप लोग स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार त्रिभुज देख लीजिए। त्रिभुज तो आप लोग देखे हुए होंगे। त्रिभुज में बताइए वैसा वस्तु का नाम। तो त्रिभुज में आप लोग क्या बोल सकते हैं? हम आप लोग बोल दीजिए, ये आप लोग पेंसिल देख रहे हैं, ये भी पेंसिल का जो नोक है ये भी त्रिभुज का ही आकृति का हुआ। ये आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाए हुए होंगे, आइसक्रीम है ना, ये आइसक्रीम हो गया, शंकु। ठीक है, चलिए इस पर आइसक्रीम जो शंकु टाइप का होता है वो भी तो आपका 3D शेप की वस्तु हुआ, और उसको अगर हम छाया के रूप में देखें तो वो त्रिभुज के जैसा ही दिखेगा। ये आप लोग को एक बताए पेंसिल का नोक, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, पेंसिल का नोक। ठीक है, चलिए इस ETC और भी एग्जाम्पल जो होगा मन में लिख लीजिएगा। आयत के टाइप का बोल रहा है,
तो आयत के टाइप में आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है सर। आयत में हम ले लेते हैं पेंसिल का जो बॉक्स होगा, पेंसिल बॉक्स, और जो पुस्तक होता है, किताब वगैरह होता है, ये ज़्यादा आयतीय आकार का होता है। और आप लोग टेबल वगैरह बोल सकते हैं, ये भी आयतीय टाइप का होता है। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग बोल दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोगों ने हल कर लिया। अब तीसरा प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिएगा। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 8 क्लास में अब आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि 7th क्लास का कुछ ही दिनों में आप लोग फाइनल एग्जाम देकर 8 में जाइएगा। अब आप लोग का सिलेबस भी मैथ का खत्म हो ही चुका है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास का अगर आप लोग बैच लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिसका फी 599 रुपया है, और ये 1 साल इसमें पढ़ाया जाएगा। लेने के लिए आप लोग को 62-069-57-681 पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप को डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग कोर्स ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है SBM क्लासेज। आप लोग सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर पे आ जाएगा। ठीक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जांच कीजिए, जांच करना कि क्या ये कथन सत्य है। आपको जांच करना कि ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है या नहीं सत्य है। बताना कि एक आयत जो आपका है, एक घन जो है, अगर हम घन को ले ले, ठीक है, एक आयत के आकार का छाया दे सकता है। बताइए, अगर हम लोग घन को लेते हैं, ठीक है, घन जो होगा ये आयत के आकार का छाया देगा या नहीं देगा। तो आप लोग घन तो देखे ही होंगे, जो आपका पासा होता है ना वही, ठीक है, पासा जो आपका होता है वही आपका घन हुआ। ठीक है, उसको लेंगे तो बोलिएगा बिल्कुल सर, घन जो होगा ये आयत का आकार बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, घन किस टाइप का होता है, ये जो आप लोग देखे हुए होंगे। ठीक है, क्यूब देखे हैं जी, क्यूब आप लोग बहुत सारे बच्चे क्यूब होगा जो इस प्रकार से बनाते भी हैं, तो वही क्यूब हुआ और उसको आयत के आकार का छाया देगा, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रकाश स्रोत में कोई की भी कोण पर दूरी के आधार पर घन को रखते हैं तो वो आयताकार छाया बनाता है। आप लोग रखकर भी देख सकते हैं, क्यूब लीजिएगा, उसको अंधेरे कमरे में बल्ब जला कर उसके सामने रखिएगा तो वो आपको क्या देगा, आयत के आकार का ही छाया देगा। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार एक घन एक षष्ठभुज की आकार की छाया दे सकता है, तो ये बात असत्य है। ठीक है, जो आपका घन है ये षष्ठभुज के आकार की छाया बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि षष्ठभुज में 6 भुजा होती है। ठीक है, और घन के फलक और किनारे 4 भुजा पर ही आधारित होते हैं। आपको पता होगा घन जो होता है इसमें फलक जो होते हैं, ये फलक भी 4 ही होते हैं, और इसमें किनारा भी जो होता है ये भी 4 होता है। देखिए, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, है ना, 1 2 3 4 ही बॉर्डर है। तो षष्ठभुज में तो लेकिन 6 भुजा होता है, इसलिए सर बोल सकते हैं हम कि घन जो है ये षष्ठभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता है। ये बात असत्य है। छाया यहाँ बोल रहा है छाया दे सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रकार आप लोग क्लास 7th मैथ का प्रश्नावली जो आप लोगों का लास्ट वाला था 13.4 इसको भी कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। इस प्रकार आज के क्लास में आप लोग इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कुछ क्या है, पाठ्य चर्चा है, तो आप लोग इस पर चर्चा करके बातचीत करके समझ सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया गया है इसको एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनली उत्तरमाला शुरू होता है, जो कि आपका प्रश्नावली 1.1 से शुरू होता है, और यह सब आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्लास 7th मैथ का पूरा बुक को क्या कर लिए, समाप्त कर लिए।